हेलो दोस्तों, स्वामी दयाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग अभिलेखों के प्रकार, उसके महत्व पर चर्चा किए थे। इस क्लास में हम भारत के कुछ प्राचीन अभिलेखों को देखेंगे। प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो भारत के संदर्भ में वैसे देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं या जो उसकी लिपि प्राप्त हुई है वह अभी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि भारत के प्राचीनतम अभिलेख कौन हैं तो वे सिंधु सभ्यता के अभिलेख माने जाएंगे, लेकिन वे पठनीय नहीं हैं या उनका पाठन आज तक नहीं हो पाया है। अगर ये कहा जाए कि पठनीय अभिलेख कौन है भारत के प्राचीनतम, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत के प्राचीनतम अभिलेख हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि जो मध्य एशिया से के एक टर्की देश से प्राप्त बोगासकोई का जो अभिलेख है उसे प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। इस अभिलेख में अर्थात बोगासकोई अभिलेख में आर्य सभ्यता के कुछ देवताओं का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार बोगासकोई के अभिलेख को भारत का प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। बोगासकोई का जो अभिलेख है वह टर्की से प्राप्त हुआ है। इसे माइनर एशिया या मध्य एशिया का अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अर्थात बोगासकोई के अभिलेख में दो कबीले समूह हित्ती और मित्तानी में आपस में जो संघर्ष हो रहे थे उनके मध्य संधि शर्तों का उल्लेख मिलता है। इन दोनों कबीलों के बीच समझौते कराने का कार्य वैदिक सभ्यता के देवता मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य को माना जाता है और इन चारों देवताओं का वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि नासत्य का जो उल्लेख है उसे बाद में किया गया है, लेकिन फिर भी इस अभिलेख में इन चारों देवताओं के नाम मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने और समझने में हम लोग थोड़ा सा मानचित्र का सहारा भी लेंगे। तो देखिए, ये मेरा भारत का मानचित्र है और इसी से लगा हुआ यानी भारत से ही लगा हुआ कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का मानचित्र है और इसी से लगा हुआ इस तरीके से यहाँ पे अफगानिस्तान और फिर इधर ईरान, इराक और यहाँ पे इस तरीके से टर्की है। क्या? टर्की या तुर्की। यहीं से एक अभिलेख मिला है बोगासकोई का अभिलेख, बोगासकोई का अभिलेख। इसे मध्य एशिया या माइनर एशिया का अभिलेख भी माना जाता है या कहा जाता है। तो इसको आइए हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम बोगासकोई का अभिलेख, बोगासकोई का अभिलेख। देखिए दोस्तों, जो बोगासकोई का अभिलेख है इसकी जो तिथि है ज्ञात, वो ऐसा माना जाता है कि यह 1400 BC पुराना है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यह 1400 ईसा पूर्व पुराना है। इस अभिलेख में, इस बोगासकोई के अभिलेख में
हित्ती और मित्तानी, इसमें हित्ती और मित्तानी कबीलों के मध्य हुई संधि का जिक्र है। इसी में, इस बोगास कोई में अगर देखा जाए तो भारत के 4 देवताओं जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चारों देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो बोगास कोई का देखा जाए अभिलेख तो यह है, कुछ इतिहासकार इसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है भारत का, अगर देखा जाए तो इस प्रकार ये मेरा, या कह लीजिए बोगास कोई का अभिलेख है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है जो प्राचीन अभिलेखों में उसकी चर्चा की जाती है, वह है कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख ये जो है यहाँ पर इराक से मिला है, यहाँ से कस्सी का अभिलेख। देखिए इस अभिलेख में यह कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि आर्यों की एक शाखा पूरब की ओर जाती है। इस कस्सी के अभिलेख में, जो ईरान के कस्सी से प्राप्त हुआ है, इसमें यह माना जाता है कि आर्यों की एक शाखा पूरब की ओर अर्थात इस ओर जाती है और यहीं पर जो है आर्य सभ्यता, किसकी आर्य सभ्यता का ये जो है निर्माण करती है। तो ऐसी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? कस्सी के अभिलेख में। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं कुछ, जिनको हम देखेंगे अगर बात करें तो उसी में जैसे पारसी, पोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून। देखिए पारसी पोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून, ये तीनों प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। ये यहाँ ईरान से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ से मिले हैं। पारसी पोलिस, नक्शे रुस्तम और एक है बेहिस्तून। ये हैं किसके? ये जो है दारा फर्स्ट या
दरियाहू के अभिलेख हैं। ये अभिलेख जो है दारा फर्स्ट या दरियाहू के हैं। इसमें दारा प्रथम के विषय में सूचना मिलती है और ऐसा माना जाता है कि इन अभिलेखों के माध्यम से यह जानकारी निकल कर आती है कि जो दारा फर्स्ट है या दारा प्रथम, जिसे दरियाहू के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक क्षेत्र भारत में, या चूंकि ईरान से सटा हुआ ये पाकिस्तान था और पाकिस्तान पहले कह लीजिए भारत ही था, तो इसका एक प्रांत के रूप में ये हिस्सा जो है प्रांत के रूप में था। किस रूप में? प्रांत के रूप में। इसमें भारत के कुछ हिस्सों को दारा फर्स्ट के साम्राज्य का अंग माना गया। इसमें कहा गया कि भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो दरियाहू या दारा फर्स्ट के नियंत्रण में थे। इसके अलावा यह भी इतिहासकारों का यह मानना है कि दरियाहू या दारा फर्स्ट के माध्यम से ही अशोक ने जो है अभिलेखों को लिखने का कार्य किया। तो हम यह कह सकते हैं कि दारा फर्स्ट से प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया, ये भी माना जाता है। और अगर हम वर्तमान भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख निकल कर आते हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक अभिलेख यहाँ से मिला है, ये जो है सिद्धार्थ नगर से मिला है और ये स्थान है वह है पिपराहवा का कलश अभिलेख। ऐसा माना जाता है कि पिपराहवा का जो कलश अभिलेख है, इसमें क्योंकि ये अभिलेख मतलब कोई ताम्रपट या कोई पाषाण पर नहीं, बल्कि एक कलश मिला हुआ है, कुछ इस तरीके से जो है कलश बना हुआ है और इसी पर जो है लिखा हुआ है। तो इसको भी हम देखेंगे। अगर आगे आइए तो हम देखते हैं, ये यूपी में है तो हम यूपी की देखेंगे। पिपराहवा का कलश अभिलेख, देखिए जो पिपराहवा का कलश अभिलेख है, ये जो है यूपी के सिद्धार्थनगर में है, ठीक। और अगर हम देखें तो इस अभिलेख में भगवान बुद्ध के अवशेष
होने का मत इतिहासकारों का है। ऐसा माना जाता है कि जो पिपराहवा का जो कलश अभिलेख है, इस कलश में भगवान बुद्ध के, या कह लीजिए कुछ लोग कहते हैं उनके परिवार के कुछ अवशेष इसमें रखे गए थे, तो इसलिए इसे कलश का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि ये कलश पर कुछ लिखा हुआ है। इसी के पास जो है एक अभिलेख और मिला है यहाँ पर, और वह है सोहगौरा। सोहगौरा ये गोरखपुर में है, गोरखपुर, सोहगौरा गोरखपुर। जो सोहगौरा का जो अभिलेख है, ये जो है एक प्रकार से ताम्रलेख है, ये तांबे पर लिखा गया है। इस सोहगौरा के अभिलेख में ऐसी जानकारी मिलती है कि यह अभिलेख जो है मौर्य काल का है और अशोक के पहले का अभिलेख है माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सोहगौरा का अभिलेख है, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ दान का कार्य या परोपकार का कार्य जो किया, उसके विषय में जानकारी इस सोहगौरा के अभिलेख में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जो है यहाँ पर कई जो है अनाजों के बड़े बड़े गोदाम बनवाए थे। ऐसी जानकारी इस अभिलेख में या ताम्रलेख में मिलती है, और आपातकाल में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसको भी हम देख लें। और एक अभिलेख जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है बांग्लादेश के ढाका के महास्थान से, महास्थान। तो ये दोनों अभिलेख, ये सोहगौरा और महास्थान, ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के माने जाते हैं, और इसमें जो है कुछ अनुदान की बातें हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोहगौरा का जो अभिलेख है, ताम्रलेख, और महास्थान का अभिलेख, ये दोनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। देखिए, सोहगौरा का अभिलेख और महास्थान का अभिलेख, ये दोनों अभिलेख, ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के माने जाते हैं। और इसमें जो है अनुदान की बात कही गई है। इस महास्थान के अभिलेख में भी यही जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कुछ मतलब आपात स्थिति में या कठिनाई के समय जो है जनता को कुछ राहत या अनुदान दिया जाता था। तो ये दोनों सोहगौरा के अभिलेख और महास्थान के अभिलेख, ये दोनों अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, और इसमें जो है अनुदान की बातें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर सबसे प्राचीन अभिलेख की हम बात करें तो बोगस कोई का अभिलेख प्राचीन माना जाता है,
लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का या अधिकतर इतिहासकारों का यह मत है, अगर हम यहाँ नोट लगा करके देख लें कि भारत के प्राचीनतम अभिलेख सिंधु सभ्यता के माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये भारत के कुछ प्रमुख प्राचीन अभिलेख हैं। और अगर हम बात करें, ये जो एक पॉइंट छूट गया कि जो बोगाचकोई का अभिलेख है, इसकी खोज की अगर हम बात करें कि खोज किसने की, तो खोज जो है एक विद्वान थे, ह्यूगो विंकलर। इन्होंने ही जो है इस बोगाचकोई के अभिलेख को खोजा था। ये मध्य एशिया या टर्की से प्राप्त हुआ और इसीलिए इसे टर्की का या मध्य एशिया का अभिलेख भी कहा जाता है। ये बोगाचकोई से मिला है, इसलिए इसे बोगाचकोई का अभिलेख कहते हैं। और इस बोगाचकोई के अभिलेख में हित्ती और मित्तानी, कौन? हित्ती और मित्तानी कबीलों के मध्य हुई संधि का जिक्र है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हित्ती और मित्तानी थे आपस में संघर्ष किया करते थे। तो आर्य देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनके प्रयास से जो है इन कबीलों के मध्य संधि हुई और इसी संधि का जिक्र इस बोगाचकोई के अभिलेख में है। और इसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है भारत का, लेकिन अधिकतर इतिहासकार भारत के प्राचीनतम अभिलेख सिंधु सभ्यता के अभिलेख को मानते हैं। फिर आइए देखते हैं कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख यह इराक से प्राप्त हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि आर्यों की एक शाखा जो है पूरब की ओर गई और उसी ने जो है आर्य सभ्यता का निर्माण किया। ऐसी जानकारी इस कस्सी के अभिलेख में मिलती है। और अगर प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो पारसी पोलिस का अभिलेख है, नक्शे रुस्तम का अभिलेख है, बेहिस्तून का अभिलेख है। ये तीनों अभिलेख दारा फर्स्ट या दरियाहों के हैं। यह अभिलेख दारा प्रथम के विषय में सूचनाएं देते हैं। इसमें भारत के विषय में यह बताया गया है कि जो दारा फर्स्ट का कुछ साम्राज्य जो है भारत तक फैला था, इसलिए दारा फर्स्ट के साम्राज्य का अंग माना गया है भारत को। तो दारा फर्स्ट से, और यह भी माना जाता है कि दारा फर्स्ट से प्रेरित होकर ही अशोक ने जो है अभिलेख लिखवाने का कार्य किया। तो इसके बाद और अगर हम बात करें भारत के कुछ प्राचीन अभिलेखों की, तो जैसे यहाँ सिद्धार्थ नगर के पिपरावा नामक स्थान से एक कलश प्राप्त हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इसमें लगभग जो अवशेष या जो कुछ भी इसमें सामग्री रखी गई थी वो संभवतः जो है भगवान बुद्ध या उनके परिवार से संबंधित है। और यह कलश पर लिखा हुआ है, इसलिए इसे पिपरावा का कलश अभिलेख कहते हैं। उसी के पास गोरखपुर के सौगौरा नामक स्थान से एक अभिलेख या ताम्रलेख प्राप्त हुआ है। और ढाका के, बांग्लादेश के ढाका के महास्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के माने जाते हैं और इसमें कुछ अनुदान की बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्राचीन भारत के कुछ प्राचीन अभिलेख हैं, जिनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हम अभी सिर्फ भारत के प्राचीन कुछ अभिलेख देख रहे हैं और अशोक के अभिलेखों को हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। जब हम मौर्य काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर अशोक के अभिलेखों को विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ जो है प्राचीन अभिलेख बता रहे हैं, हालांकि इनकी भी चर्चा आगे हम करेंगे जहाँ पर ये मिलेंगी, लेकिन जो अशोक के अभिलेख हैं उसको जो है हम मौर्य काल में ही देखेंगे।